आइए मित्रों, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने संधि के बारे में पढ़ा था और पार्ट 1 में आपने संधि की परिभाषा समझी थी, स्वर संधि का के भेद समझे थे और एक दो उदाहरण हमने दीर्घ स्वर संधि का भी उसमें लिया था। आज की संपूर्ण जो कक्षा है वो इसी के ऊपर है, दीर्घ स्वर संधि को ठीक से समझना है। संधि के जो 5 भेद हैं स्वर संधि के, उनमें से हमने पहला लिया है। पहला है इसमें दीर्घ स्वर संधि। हम दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले उदाहरणों को, किस प्रकार इसमें संधि होती है, क्या क्या इसमें नियम लगता है, ये सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे। पिछली परिभाषा आप पिछले वीडियो में पार्ट 1 संधि पार्ट 1 के नाम से है, उसमें आप देख सकते हैं। अगला क्रम आपको इसमें मिलेगा। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है, तो हमने आपको कल भी बताया था और आज भी देखिए। सूत्र है अका सवर्णे दीर्घः, मतलब सवर्ण वर्ण ही दीर्घ होंगे। सवर्ण मतलब समान जाति वाले वर्ण। समान जाति वाले वर्ण मतलब जैसे छोटा आ और छोटा आ, ये दोनों ह्रस्व है, तो ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीर्घ स्वर संधि का नियम ही है अका सवर्णे दीर्घः। सवर्ण मतलब समान एक जैसे वर्ण क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। जैसे छोटा आ और छोटा आ बड़ा आ हुआ, उसी प्रकार ई धन ई बराबर दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई, ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के यहाँ क्या हो गया, दीर्घ हो गया। उसी प्रकार जब उ धन उ बराबर क्या होगा, दीर्घ उ हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले समान वर्ण क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। आइए हम अब कुछ उदाहरणों को देखते हैं कि किस प्रकार उसमें दीर्घ हुए हैं। जैसे पहला उदाहरण, जो हमने कल भी आपको पार्ट 1 में भी आपको दिखाई देगा, ये आपको मिल जाएगा उसमें, ये वाला विद्यालय। विद्या धन आलय बराबर क्या बना, हमारा शब्द बना विद्यालय। यहां देखिए विद्या में धा में देखिए जिस वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं होती, जैसे का है, तो वो क्या है, उसमें आ स्वतः ही जुड़ा होता है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण बिना स्वर के हम जो है उच्चारण उसका नहीं कर सकते। अब धा है तो धा में स्वतः ही आपका आ जुड़ा हुआ है, परंतु यह देखिए दीर्घ आ की मात्रा भी लगी हुई है, तो लिखा है विद्या धन आलय। तो यह क्या है, ये बड़ा आ है, ये देखिए ये वाला बड़ा आ, और आलय में भी बड़ा आ है। जब दोनों को जोड़ा हमने, दोनों मिले तो क्या बना हमारा, बड़ा आ, और शब्द क्या बन गया, देखिए यहाँ पर ये आ गया, तो क्या बना हमारा विद्यालय। उसी प्रकार हमने हिमालय देखिए, हिमालय में अब क्या है कि सवर्ण दीर्घ, समान वर्ण दीर्घ होंगे। ह्रस्व या दीर्घ के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। देखिए यह हिम, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो हमने क्या माना, बोले आ है, क्योंकि माँ में आ जुड़ा होता है। जब आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो आ स्वर अपने आप उसमें आपको सुनाई देगा, जैसे आ, खा, घा, माँ, सब में आ सुनाई देगा। यहाँ पर माँ में क्या है, बोले ह्रस्व आ है, एक ह्रस्व आ ये और बड़ा आ ये, तो अका सवर्ण दीर्घा के द्वारा दोनों मिले तो क्या होगा, ये दीर्घ हो गया। जब ह्रस्व ह्रस्व मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे, यहाँ हो रहा है। ये तो हो गया हमारा बड़ा आ का मामला, जब दोनों ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ हुए, आ हो गया। उसी प्रकार देखिए छात्र धन आवास बराबर छात्रावास बना, या भी ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हुआ है ये वाला। अब देखते हैं हम ई की मात्रा वाले, आ के बाद ई, तो लिखा है कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। बा में छोटी की मात्रा है, जी छोटी, और आगे छोटी है, जब दोनों को मिलाया तो क्या बनी, बड़ी, मतलब शब्द हमारा कवि धन इंद्र बराबर क्या बना, कवि इंद्र। देखिए यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा इसमें आ गई है। जब ह्रस्व ह्रस्व मिलेगा तो दीर्घ होना तय है, यहाँ पर देखिए वही हुआ है, छोटी ही और छोटी मिलकर ये बड़ी हो गई, यहाँ पर ये मात्रा आ गई, कवि धन इंद्र। उसी प्रकार मही धन इंद्र बराबर बना हमारा महेंद्र। मही में देखिए बड़ी की मात्रा, ये बड़ी ले ली हमने, ये छोटी है, छोटी ले ली, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गई, बड़ी बराबर शब्द क्या बना, महेंद्र। मतलब ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आएगा तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ हो जाएगा। वही देखिए यहाँ छोटी ही है, यहाँ बड़ी है, कपि
धन ईस बराबर क्या बना हमारा कपीस। देखिए ये बड़ी की मात्रा आ गई, दोनों को हमने जोड़ा, दोनों मिलकर क्या बनी, ये बड़ी बन गई ये वाली। ठीक है, अब देखते हैं बड़ा हो गया हमारा, बड़ी हो गई। अब देखते हैं बड़ा ऊ की मात्रा से, मतलब ऊ मिलकर के ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर के दोनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ ऊ बन जाएगा। कैसे, देखिए भानु धन उदय बराबर क्या बना भानुदय। भानु में देखिए नानो छोटी मात्रा जो छोटा ऊ, ये उदय में ऊ, दोनों मिले तो दीर्घ होगा। ये देखिए यहाँ पर ये दीर्घ ऊ की मात्रा आ गई, बराबर क्या बना हमारा भानुदय। उसी प्रकार वधु धन उत्सव, देखिए वधु में बड़ा ऊ है, उत्सव में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर क्या हो गए, ये दीर्घ हो गया। हिरस विरस मिलकर क्या हो गए, दीर्घ हो गया, बराबर क्या बना वधु उत्सव। ये देखिए बड़ा ऊ की मात्रा आ गई। उसी प्रकार सु में बड़ा ऊ उक्ति, सुधन उक्ति बराबर सुक्ति, हिरस विरस मिलकर के दीर्घ हो गया। तो आप आशा करता हूं आप समझे होंगे कि जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आएगा वो भी कैसा, सवर्णे, सवर्णे होना चाहिए, मतलब समान वर्ण होना चाहिए, और समान वर्ण मिलकर के क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हुआ है उ और उ दोनों समान है, दोनों ह्रस्व है, मिलकर के दीर्घ हो गया। यह दोनों आ क्या है, ह्रस्व है, एक जैसे है, एक ही वर्ण है, दोनों मिले यह दीर्घ हो गया। इसी प्रकार ई और ई दोनों मिलकर क्या हुए, दीर्घ हुए। तो आशा करता हूं आपके दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई होगी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, उनमें सार्थक शब्दों में संधि होती है। हमारे महेंद्र नारी इंदु बराबर नारिंदु हो जाएगा, सती धन ईश बराबर सतीश बनेगा। इस प्रकार जो है जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आएगा तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपके समझ में दीर्घ स्वर संधि आ गई होगी। अगले क्रम में जब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बाद पार्ट 3 में हम गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। गुण स्वर संधि के उदाहरण, गुण स्वर संधि किसके अंतर्गत आती है, किन सूत्रों को उसमें हमें पढ़ना है, और ये अकासवर्ण दीर्घा का सूत्र सिर्फ दीर्घ स्वर संधि तक सीमित है, उसका सूत्र दूसरा होगा, कितने वर्ण आएंगे कैसे उसको समझेंगे तो अगले वीडियो में हम उसमें जानते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। अब मैं रणधीर सर, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब बच्चों तक पहुंचावें, ताकि एमपी बोर्ड व्याकरण में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, व्याकरण सबके लिए आसान हो सके। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा के साथ। थैंक यू।